नमस्कार बच्चों। आज हम सभी साहित्य सागर पद्य भाग में कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्हें बा आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। इनके बाणी संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग साखी सबद्रमैनी है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। पहले दोहे में कबीरदास ने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया है। उन्होंने कहा है, गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर अगर दोनों ही हमारे सम्मुख खड़े हों तो हमें सबसे पहले किसके पांव लगने चाहिए? बलिहारी गुरु आपने। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें गुरु के चरणों में ही न्योछावर हो जाना चाहिए, अर्थात गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाया है। अर्थात गुरु ही हमें अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दिया है, जिससे हम ईश्वर के पास जा सकते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु तथा गोविंद में कवि ने किसे बड़ा बताया है और क्यों? तो उसका उत्तर है, गुरु और गोविंद में कवि ने सबसे बड़ा गुरु को बताया है, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बतलाया, अर्थात गुरु ही हमारे मन के अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देता है, जिससे हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, ईश्वर को जान पाते हैं। दूसरे दोहे में कबीरदास ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार है, मैं मीन्स अहंकार, मन में अहंकार है, तब तक हरि ईश्वर का निवास नहीं हो सकता, अर्थात ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। अब हरि है मैं नाय, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो अहंकार अपने आप दूर चला जाता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। उसी प्रकार आत्मा रूपी गली बहुत सकरी है, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान रूपी प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अहंकार है तो ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इस दोहे का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं शब्द का क्या अर्थ है? अर्थात मैं अहंकार होता है, और अगर मन में अहंकार है तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तीसरा दोहा, काकर पाथर जोरी के,
मस्जिद लई बना ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कबीरदास के अनुसार मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए। ढोंग पाखंड से ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के, कंकड़ पत्थर को जोड़ करके मनुष्य मस्जिद का निर्माण कर लेता है, मस्जिद तो बना लेता है, और उसी मस्जिद में मौलवी चिल्लाकर नमाज अदा करता है, अर्थात ईश्वर का आवाहन करता है, ईश्वर को पुकारता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि हे मानव, हे मनुष्य, क्या खुदा बहरा हो गया है जो हमें इस तरह चिल्लाने की आवश्यकता पड़ गई है। कबीर के अनुसार शांत मन से बिना पाखंड के अगर प्रार्थना किया जाए तो प्रभु तक पहुंचा जा सकता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोहे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार मस्जिद में जोर जोर से अजान देने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? तो नहीं। ईश्वर की प्राप्ति शांत मन से किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। अजान देने और चिल्लाने से ईश्वर या प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। पाहन पूजे हरि मिले, मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पाहन, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से हरि प्रभु मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लेता हूँ। ताते ये चाकी भली, कबीर के अनुसार इससे तो चक्की का पत्थर ही अच्छा है, भला है, जिसमें गेहूं को पीस करके आटा खाया जाता है। पीस खाए संसार, जिसमें गेहूं पीसने के बाद आटा मिलता है और पूरा संसार उस आटे से अपना पेट भरता है, तो वह चक्की के पत्थर की पूजा करना ज्यादा अच्छा है। कबीरदास ने कहा है कि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। पांचवा दोहा है, सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती का गद करो, हरि गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदि सातों समुद्र को संबंध समुद्र मसी स्याही बना लिया जाए, लेखनी कलम सब बन राय, सारे जंगल के वृक्षों को कलम बना दिया जाए, सब धरती कागज करो और सारी धरती को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी हरि गुण लिखा न जाए। हरि ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर के गुण अनंत होते हैं, इसे शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। इस दोहे का महत्वपूर्ण प्रश्न है, सात समुद्रों की स्याही से कवि क्या करना चाहते हैं और यह पर्याप्त क्यों नहीं है? सात समुद्रों की स्याही से कवि अपने ईश्वर के गुणों का बखान करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के गुण अनंत होते हैं, जिसके कारण लिख पाना असंभव होता है। इस दोहे के जो अन्य प्रश्न उत्तर हैं वह आपको icshub.com पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।